फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जो ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं, बिजनेस करूं या जॉब करूं। बिजनेस में जाऊं तो कौन सी बिजनेस में जाऊं। अच्छा, तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि आखिर मेरे भाई बंधु जो कंफ्यूज हैं वो उनको प्रॉब्लम क्या है। अगर बिजनेस की शुरुआत ही करनी है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन मैं आज लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर जो बिजनेस में इच्छुक मेरे फ्रेंड्स हैं वो बिजनेस कर क्यों नहीं पाते। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिजनेस की नॉलेज की कमी। तो मैंने ये शुरुआत की है कि बिजनेस की नॉलेज उनको दी जाए। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि बिजनेस कैसे होता है या कौन सा बिजनेस किस तरह से किया जाता है। सबसे पहला चीज कि बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है फ्रेंचाइजी बिजनेस। नंबर वन। नंबर टू है खुद का स्टार्टअप। खुद का स्टार्टअप। तो ये जो स्टार्टअप है इसके लिए इनोवेशन करने की ज़रूरत है कि ये जो है, जब स्टार्ट करते हैं तो नई इनोवेशन करने की ज़रूरत होती है कि आप एक खुद का नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा चला जाता है। लेकिन ये जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को जैसे ट्रेडिशनल मॉडल में आज के डेट में किया जाता है तो ये सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस होते हैं। तो इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा खुद का स्टार्टअप कैसे शुरू करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए। फ्रेंचाइजी बिजनेस जो स्टार्ट करनी है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला चीज हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वो जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो मैं आज बता देता हूं आपको कि ये ज़रूरत किस चीज़ की होगी। तो सबसे पहला जो ज़रूरत है वो है कि आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो ज़रूरत है वो है लोकेशन। आप जो फ्रेंचाइजी खोलेंगे वो किस लोकेशन में खोलेंगे, तो वो लोकेशन हो गया। तीसरा जो स्टेप आता है वो है कि आप उस लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। तीसरा जो क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे उसमें आप कुर्सी टेबल रेक काउंटर वगैरह डालते हैं, तो वो हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में आप क्या यूज करेंगे, जैसे सीआरएम का यूज करेंगे और ईआरपी का यूज करेंगे। अब सीआरएम और ईआरपी क्या होता है। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है एक अलग का सॉफ्टवेयर है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, ये दो जो चीज़ें हैं, ये दो टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी बहुत ही आवश्यक होती है जब आप किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पांचवा जो स्टेप आता है वो है कि आप जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको ज़रूरत होगी इम्प्लॉय की। सारी चीज़ें तो आप खुद करेंगे नहीं। आपको ये इतनी सारी जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक दो तो इम्प्लॉय पे शुरुआत में रखनी ही होगी। तो पांचवा जो जरूरत है वो है इम्प्लॉय की। उसके बाद छठा जो जरूरत आपको पड़ेगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे।
अब जब इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलता है। आपको डे वन से तो कोई कस्टमर आना शुरू होगा नहीं, लगभग उसमें 2 से 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल भर तक लग जाते हैं। तो इसके साथ आपको जरूरत क्या होगी कि आप वर्किंग कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट के साथ आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जब बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब लोग स्टार्ट करते हैं तो केवल एक पूंजी लेकर के स्टार्ट करते हैं, और वो अगर 2 4 6 महीने तक उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनके पास वर्किंग कैपिटल तो बचता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट था उनके पास वो सारा इन्वेस्टमेंट तो लगा दिए। तो अब उनके पास वर्किंग कैपिटल, आगे जब बिजनेस को रन करना है तो उसके लिए तो उनके पास वर्किंग कैपिटल है नहीं, तो वो डीमोटिवेट होकर के उस बिजनेस को बंद कर देते हैं, और ये बिजनेस की फेलियर के मुख्य कारण होती है वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्किंग कैपिटल। इसके बाद 7वां जो स्टेप है आपका, वो है कि टाइम टू टाइम आपको एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करानी होती है। टाइम टू टाइम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करानी होती है। तो ये 7 स्टेप के तहत आप किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस की नॉलेज की कमी है तो वो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, मैं आपको हर तरह की बिजनेस से जुड़ी जितनी भी नॉलेज की जरूरत होगी मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि मैंने एक लंबा जर्नी शुरुआत की थी बिजनेस की, और मेरा जो मुख्य मोटो था वो शुरू से ही बिजनेस का मोटो था। तो मैंने जो शुरुआत की और जो अपने अनुभव से सीखा, लर्न किया, उसके बाद मैंने अब ये शुरू किया है कि मेरे जैसे जितने भी भाई बंधु हैं वो उन सारे लोगों को मैं बिजनेस की नॉलेज दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस की नॉलेज हर किसी को होनी बहुत ही ज़रूरत है। और ये जो मैंने बताया, CRM सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड करना है, एम्प्लॉय को कैसे हायर करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी है, इन सारे टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो मैं आपको दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा।